नमस्कार दोस्तों, 15 अप्रैल 2025 से राजस्थान में डिजिटल प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हर वर्ष की भांति आप लोगों को ऑफलाइन सर्वे करने के साथ साथ में ऑनलाइन सर्वे भी आप लोगों को करना होगा। 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों का सर्वे और इसी के साथ से 18 वर्ष से अधिक जो बालक बालिकाओं का सर्वे है वो आप लोगों को ऑफलाइन करने के साथ साथ में डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के माध्यम से भी आप लोगों को करना होगा। तो किस प्रकार से आप लोगों को ऑनलाइन सर्वे करना है, किन विद्यार्थियों का सर्वे किया जाना है, क्या सभी विद्यार्थियों का सर्वे करना है या फिर कौन कौन से विद्यार्थियों को सर्वे करना है, किस प्रकार से आप लोगों को सर्वे करना है और किस ऐप के माध्यम से आप लोगों को डिजिटल प्रवेशोत्सव का जो सर्वे है वो सर्वे कंप्लीट करना है और कब से कब तक कितने चरणों में सर्वे आपको पूरा करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सारा दर्पण स्टाफ एंड डिजिटल प्रवेशोत्सव समेत आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए, ये पहला चरण शुरू हो चुका है 15 अप्रैल से, जिसको हम लोग प्रवेशोत्सव कार्यक्रम कहते हैं और इसका जो कार्यक्रम का जो नाम है वो आप लोगों को मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से शुरू किया जा चुका है। और इस प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों को 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं का जो ऑनलाइन सर्वे आप लोगों को किया जाना है और इसी के साथ में 100% ठहराव पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। इस सर्वे के दौरान आप लोगों को नामांकन वृद्धि, अनामांकित, ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं की जानकारी और इसी के साथ में जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनके बच्चों की जानकारी, बाल श्रम से मुक्त कराए गए बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना होगा और जोड़ने के साथ साथ ही आप लोगों को हाउस होल्ड सर्वे पूरा कंप्लीट करना होगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ टाइम टेबल भी दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो प्रथम चरण रहेगा, प्रथम चरण आप लोगों के 15 अप्रैल से 9 मई 2025 तक रहेगा। अब 10 मई से 16 मई के अंतर्गत आप लोगों को CRC मॉड्यूल्स के अंतर्गत इसकी प्रविष्टि करनी होगी। जो आप लोगों ने हाउस होल्ड सर्वे किया होगा इसकी प्रविष्टि आप लोगों को PU स्कूल में होगी। ध्यान रखना, अपने अधीनस्थ स्कूलों में नहीं होगी, PU स्कूल की PU ID से CRC मॉड्यूल्स को एंट्री की जाएगी। किस प्रकार से करनी है वो भी आप लोगों को मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। दूसरे चरण के अंतर्गत जो पहले चरण में जो शेष बच्चे रह चुके हैं उनका सर्वे वापस से पुनः करना आप लोगों को करना है 1 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में और इसी के साथ में CRC मॉड्यूल्स में भी प्रविष्टि करनी है। 25 जुलाई से 18 अगस्त 2025 के बीच में CRC मॉड्यूल्स में आप लोगों को उसकी प्रविष्टि करनी है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को सर्वे करना है। अब इसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, शाला दर्पण शिक्षा ऐप। अब ये ऐप आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी होगी क्योंकि जो छात्र छात्राओं की जो स्टूडेंट की जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो भी इसी ऐप के माध्यम से हो रही है। यदि आप लोगों ने इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में यदि आप लोग इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो अपनी स्टाफ आईडी होती है उसकी आईडी डालनी है, उसके बाद उसके पासवर्ड डालना है, उसके बाद में जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन करे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एमपिन बनाना होगा, 4 अंकों का आप लोगों को एमपिन बनाना होगा। तो जो भी आप लोगों को याद रहता है इसी वे में वो आप लोग एमपिन बना दीजिएगा। यहाँ पर एमपिन डालना है और यहाँ पर वापस से वही एमपिन डालना है, यानी कि उसको कंफर्म करना है और उसके बाद में एमपिन सबमिट करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो इंटरफेस बनकर आ जाएगा, जिसमें कि आपकी फोटो लगी होगी और इसी के साथ में आप लोगों को अपने स्कूल का नाम लिखा हुआ होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को 4 प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं और इन्हीं 4 प्रकार के ऑप्शन में से आप लोगों को जो हम लोग सर्वे करेंगे, ऑनलाइन सर्वे करेंगे, उसके लिए आप लोगों को डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर 3 प्रकार के मॉड्यूल्स ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले नामांकन की स्थिति, दूसरा है डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष तक के लिए और इसी के साथ में डोर टू डोर सर्वे 18 वर्ष से अधिक बालक बालिकाओं के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नामांकन स्थिति पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग नामांकन स्थिति पर क्लिक करेंगे तो गत वर्ष में जो आप लोगों ने सर्वे किया था वो सर्वे की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी, यानी कि पिछले सत्र में किए गए जो सारे स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। अब इसको आप लोगों को अपडेट करना है। अपडेट किस प्रकार से करना है, आप लोगों को छात्रों के नाम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आ जाएगा और उसका पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आयु आ जाएगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शिक्षा। अब शिक्षा पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके 3 ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और अनामांकित शिक्षा। यानी कि विद्यार्थी वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। औपचारिक शिक्षा का मतलब हो गया कि वो विद्यालय के अंदर जा रहा है तो आप औपचारिक शिक्षा कर दीजिएगा। अनौपचारिक का मतलब वो प्राइवेट पढ़ रहा है या फिर घर पे रहकर पढ़ रहा है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा और वो अभी तक स्कूल से नामांकित नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है तो वो अनामांकित में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति हमारे सामने आती नहीं है, तो हम सब लोगों को क्योंकि एडमिशन दे चुके होते हैं तो औपचारिक शिक्षा यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए सहजे वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को सहजे यानी कि सेव करें, इस पर आप लोगों को सेव कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी स्टूडेंटों को अपडेट कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन, जो कि हमारा मेन काम है, डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के।
लिए जो सर्वे किया जाएगा, इसके लिए आप लोगों को सेकंड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत सारे शिक्षक साथी कंफ्यूजन होते हैं कि आप लोगों को 3 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का जो सर्वे करोगे, सारे बालक बालिकाओं का सर्वे करना है या फिर जिनका एडमिशन होना सर्वे, उनका सर्वे आप लोगों को करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफलाइन सर्वे तो आप लोगों को 3 से 18 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं का करना है, लेकिन जो ऑनलाइन सर्वे करेंगे यानी कि इस ऐप के माध्यम से जो आप लोग सर्वे करेंगे, उस सर्वे में उन्हीं विद्यार्थी की डिटेल को ऐड करना है जिनका एडमिशन कक्षा 1 में होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जिनका एडमिशन कक्षा 1 में होने वाला है, सभी स्टूडेंट का आप लोगों को सर्वे इसमें नहीं करना है। जिन विद्यार्थियों का कक्षा 1 में एडमिशन होने वाला है, उन्हीं विद्यार्थियों को आप लोग इस ऐप के जरिए जोड़ेंगे और उनका सर्वे करेंगे, लेकिन आप लोगों को ऑफलाइन सभी विद्यार्थियों का सर्वे करना है। तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में इस तरह का एक मैसेज आपके सामने आता है कि इस गांव में कुल कितने घर हैं, तो वो कितने घर है वो आप लोग लिख दीजिएगा। अब ये जो घर है इसकी जानकारी आप लोगों ने कहां से ली गई है, तो नीचे आप लोगों को इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वार्ड पंच, पटवारी और अन्य वाला ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिससे भी आपको जानकारी मिली है उस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और सहज इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसमें कि घरेलू विवरण लिखा हुआ आ रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि हम लोग इस सत्र में नया सर्वे कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को नया घर या फिर अस्थायी निवास जोड़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ग्राम और वार्ड का प्रकार आप लोग ऐसे सर्च कर लीजिए या फिर टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर उसका वास स्थान लिख दीजिएगा, निवास स्थान लिख दीजिएगा। उसके बाद में माता का नाम लिख दीजिएगा, पिता का नाम लिख दीजिएगा, अभिभावक के मोबाइल नंबर भी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में उस विद्यार्थी का वर्ग कौन सा है, SC ST OBC वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। विद्यार्थी का धर्म क्या वो सिलेक्ट कर लेना आप लोगों को। उसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा विशेष ध्यान देने वाले परिवारों के बच्चे। अब विशेष ध्यान वाले परिवार कौन कौन से, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे कि खाना बदोश परिवार के बच्चे हो गए, है ना, बाल श्रमिक बच्चे हो गए, सफाई कार्मिक के बच्चे हो गए। तो जो भी इस ऑप्शन में आप लोगों के लागू होता है वो ऑप्शन आप लोग जैसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको एक लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो कक्षा 10 और कक्षा 12वीं पास नहीं करी है। यानी कि जिस घर का सर्वे आप लोग कर रहे हैं, यानी कि उस बच्चे का कक्षा 1 में एडमिशन होने वाला है, उस घर में कोई 18 वर्ष से बालक बालिका है जिन्होंने कक्षा 10 पास नहीं की, जिन्होंने कक्षा 12 पास नहीं की, यानी किसी ने 9 पढ़कर छोड़ दी या फिर 11 पढ़कर छोड़ दी है। अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप लोगों को इस पर हाँ पर टिक करना है। अगर ऐसे बच्चे नहीं है तो आप लोग उसको नहीं पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, बच्चा जोड़े, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में अब आप लोगों को उस बच्चे की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले पिता का नाम जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आप लोग बच्चे का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में बालक का जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, बालक है बालिका है, क्या बालक की जन्म तिथि उपलब्ध है, हाँ तो आप लोगों को यहाँ पर जन्म तिथि आपको फिल कर देनी, कैलेंडर ऐसे सेलेक्ट कर लेना। इसकी जो आयु है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब ये जो बालक बालिका है उसकी शैक्षिक स्थिति क्या है, क्या ये इस वर्ष नामांकन योग्य है कि नहीं है, तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि ये कक्षा 1 में एडमिशन होने योग्य है इसलिए यहाँ पर इस वर्ष में नामांकन योग्य है, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में क्या ये जो बच्चा है वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, यानी कि वो दृष्टि दोष से ग्रसित है या फिर विकलांग है या फिर श्रवण दोष से ग्रसित है। यदि ऐसा बच्चा है तो आप लोग ऐसा सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यदि नहीं है तो आप लोग लागू नहीं करें, इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये डिटेल फिल करने के बाद में आप लोगों को सहजे यानी कि सेव करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बच्चे का सर्वे पूरा हो चुका है। यदि इसी घर के अंदर एक और बच्चा है जिसका कक्षा 1 में एडमिशन होने वाला है तो उसमें फिर से नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि बच्चा जोड़े। यदि कोई भी बच्चा नहीं है इस घर के अंदर, सिर्फ एक ही बच्चा है कक्षा 1 में एडमिशन होने के लिए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, तो फिर से आप लोगों को नया घर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिर से आप लोगों को जैसा भी सर्वे मैंने आपको बताया उसी तरह से सेम टू सेम सर्वे करते जाना है। और इस प्रकार से जितने भी आप लोगों के गांव में वार्ड के अंदर जितने भी बच्चे का एडमिशन कक्षा 1 में होने वाला है सभी का सर्वे इस प्रकार से आप लोगों को करना है। तो जैसे जैसे आप लोग सर्वे करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर विद्यार्थी की लिस्ट शो होती जाएगी। यदि इसमें कुछ आपको करेक्शन करना है तो आपको पिताजी के नाम पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद में फिर से जो आप लोगों ने ये भी फॉर्म भरा है वो फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, उसमें आप लोग कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने किसी बच्चे की गलत एंट्री कर दी है तो उसको आप लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए सबसे लास्ट में डिलीट वाला ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आप लोग डोर टू डोर सर्वे 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों का, बालक बालिकाओं का आप लोग सर्वे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन पर। तो वापस से आप लोगों को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में तीसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जिसमें कि हम लोग करेंगे 18 वर्ष से अधिक बालक बालिकाओं का सर्वे। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यदि आप लोगों ने, जैसे कि पहले मैं आप लोगों को बताया था जब आप लोग कक्षा 1 में विद्यार्थी की जो एंट्री कर रहे थे उसमें यदि कोई एक ऑप्शन आया था कि कोई बच्चा है या फिर कोई व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर का है और उसने कक्षा 10 और कक्षा 12 की एग्जाम नहीं दी है, यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की पढ़ाई उसने नहीं की है, यानी कि उस समय यदि आप लोगों ने हाँ किया होगा तो उसकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी।
यदि ऐसी लिस्ट यहाँ पर है आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को उसके पिताजी के नाम पर क्लिक करना है। यदि आप लोगों ने सर्वे करते समय किसी भी बच्चे में वहां पर हाथ टिक नहीं किया होगा, तो यहाँ पर कोई भी लिस्ट शो नहीं होगी। यदि हाँ कर दे तो लिस्ट शो होगी। यदि आप लोगों के सर्वे में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नया घर या फिर अस्थायी निवास जुड़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको उस बच्चे की डिटेल यहाँ पर लिखनी होगी जो कि 18 वर्ष से अधिक है और उसने कक्षा 10 और कक्षा 12 की पढ़ाई नहीं करी है। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद पिता का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि पति है तो पति का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। क्या उसकी जन्म तिथि उपलब्ध है हाँ या नहीं में, इसका आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। अंतिम पास कक्षा इसने कौन सी करी है, जो भी कक्षा अंतिम पास करी वो यहाँ से आपको लिख देनी है। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन देखिए, क्या आप ओपन स्कूल में कक्षा 10 और कक्षा 12वीं करना चाहते हैं, यानी कि वो विद्यार्थी कक्षा 10 की ओपन एग्जाम देना चाहता है या फिर कक्षा 12 के ओपन एग्जाम देना चाहता है, तो आप लोगों को उसमें हाँ पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है कि आपके घर में ऐसा और भी कोई व्यक्ति है जो कि 18 वर्ष से अधिक है और इसने कक्षा 12 और कक्षा 8 नहीं पढ़ाई करी, तो आपको हाँ पे करना नहीं, वो नहीं है तो आपको नहीं पे टिक कर देना है और सहजे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोगों जो 18 वर्ष से अधिक बालक बालिका है जिन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12 की पढ़ाई नहीं करी है, उसका सर्वे आप लोग कर सकते हैं। अब ऐसे आप लोगों के और भी घर है, तो आप लोगों को फिर से नया घर जोड़े इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर इस प्रकार से जो भी मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरह से आप लोगों को ऑनलाइन सर्वे करना है। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने एक दिन की एंट्री कर ली है, उसके बाद में जैसे आप लोग बंद करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने मैसेज आता है, क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है हाँ या नहीं। तो यदि पूरा हो गया है तो ही आप लोगों को हाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आप लोगों को नहीं पे क्लिक कर देना है और फिर अगले दिन वापस से आप लोगों को जो सर्वे आप लोगों को बकाया सर्वे रह चुका था वो सर्वे आप लोगों को करना है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण नोट भी दिया गया है, दैनिक सर्वे यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो नहीं पे क्लिक करना है और अगले दिन पुनः सर्वे करना है, और सर्वे यदि पूर्ण हो चुका है तो आप लोगों को हाँ पे क्लिक करना है। अब जब आप लोगों का जो सर्वे है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि नामांकन स्थिति भी आप लोगों ने कर ली है, उसके बाद में डोर टू डोर सर्वे भी आप लोगों ने कर लिया है, उसके बाद में डोर टू डोर सर्वे 18 वर्ष से अधिक बालक बालिका वो भी आप लोगों ने कर लिया है, सभी आप लोगों ने कर लिया है। पूरा कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, साइड में 3 बिंदी लिखी होगी, उस पर आप लोग क्लिक करना है और डाटा सिंक करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग डाटा सिंक कर लेंगे तो अभी तक जो आप लोगों ने सर्वे किया है वो सर्वे आप लोगों को जो पीयू स्कूल की आईडी पर CRC मॉड्यूल्स के अंतर्गत वहां पर चला जाएगा, वहां पर सारे स्टूडेंट की लिस्ट शो होने लग जाएगी। और ये जब सर्वे पूरा हो जाएगा तब आप लोगों को इस प्रकार का एक फॉर्मेट भी नजर आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर देखिए हाउस टू हाउस सर्वे 3 से 18 वर्ष, फिर कितने बच्चे हैं, 18 वर्ष से अधिक वाले कितने बच्चे हैं, वयस्क कितने, नामांकन स्थिति क्या है, वो सारी लिस्ट आप लोग यहाँ से रिपोर्ट के जरिए आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को सर्वे करना था और सर्वे करने के बाद में इस प्रकार से ऑनलाइन सर्वे करना है। अब देखिए ऑफलाइन सर्वे हम लोग सभी करते हैं, लेकिन आपको एक ध्यान में रखने वाली बात है, जो आपको जो ऑनलाइन सर्वे करेंगे, ऑनलाइन सर्वे चाहो तो अलग अलग शिक्षक भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि जो प्रभारी है उस प्रभारी के फोन के अंदर ये ऐप डाउनलोड करवा ले और आप लोगों ने जो डाटा इकट्ठा किया है वो डाटा आप लोग उनको उपलब्ध करा देवे, तो जो एक ही शिक्षक है वो इस प्रकार से पूरा सर्वे कर लेगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होगी। यदि हम लोग हर शिक्षक अलग अलग इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है। इससे सबसे बेस्ट है कि जो प्रभारी है, अपना प्रस्तुत का प्रभारी है, उसके फोन में ये ऐप इंस्टॉल करवा लीजिएगा और आप लोगों ने जो ऑफलाइन सर्वे किया है वो ऑफलाइन सर्वे आप लोगों को उनको डाटा को उपलब्ध करवा दीजिएगा, उनको समझा दीजिएगा कि ये बच्चे हैं जो कक्षा 1 में एडमिशन होने लायक है और ये जो बच्चे हैं वो 18 वर्ष से अधिक वाले बच्चे हैं, तो वो आसानी से वहीं पर बैठ के जो पूरा सर्वे कर सकता है। अब यहाँ तो होगी सर्वे वाली बात। अब आती है CRC मॉड्यूल्स। तो CRC मॉड्यूल्स मैंने आपको बता दिया है, जो CRC मॉड्यूल्स है वो पीयू की आईडी पर होगा, आप लोगों की स्कूल की आईडी पर नहीं होगा। तो आप लोगों ने जितना भी डाटा इकट्ठा किया है वो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन जो आप लोगों ने ऑफलाइन सर्वे किया है उसमें कक्षा 1 में जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो एडमिशन जिनका होना है, उनकी एक पूरी लिस्ट बनेगी, है ना। और पूरी लिस्ट बनने के साथ ही जो 18 वर्ष से अधिक वाले जो बच्चे हैं जो कि ड्रॉप आउट वाले हैं उसकी भी एक लिस्ट बनेगी। ये दोनों लिस्ट जाकर आप लोगों को अपने पीयू के अंदर जो प्रस्तुत प्रभारी उनको देनी है और बैठकर वहां पर CRC मॉड्यूल्स को कंप्लीट करवाना है। तो CRC मॉड्यूल्स किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले पीयू आईडी से वो लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद में पीयू रोल सेलेक्ट कर लेगा, उसके बाद में कार्यालय वाले ऑप्शन में जाएंगे और फिर पीयू वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर यहाँ पर पीयू वाले ऑप्शन में देखो CRC या फिर OSC वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे आपको उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप लोगों ने सर्वे किया उस सर्वे की बच्चों की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। ध्यान रखना पीयू क्षेत्र में जितने भी देने तो स्कूल सारी की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। अब आपके स्कूल के कौन कौन से बच्चे हैं उन सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। तो जैसे ही आप लोग, जैसे कि मान लीजिए जो फर्स्ट वाला बच्चा है सोहन, इस पे आगे लिखा हुआ है मुख्य धारा से जोड़े, इस वाले ऑप्शन पे हम लोग यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाता है। इसके अंदर बालक का नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, ग्राम लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है, विद्यालय का प्रकार लिखना है, राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, फिर आंगनबाड़ी है। अब यदि वो राजकीय विद्यालय है तो राजकीय विद्यालय में क्लिक करके आपको उसको स्कूल भी सेलेक्ट करना होगा, किस स्कूल में उसको एडमिशन दिया
गया है। यदि निजी निजी विद्यालय है तो निजी विद्यालय भी आप लोगों को वहां से सिलेक्ट करना होगा कि किस निजी विद्यालय में उसको एडमिशन दिया गया है। आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ी भी सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में उस विद्यार्थी का कक्षा स्तर क्या एक आ जाएगा, प्रवेश की दिनांक आ जाएगी, प्रवेशित कक्षा यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है एक। उसके बाद यहाँ पर एसआर लिख देना है और उसकी जो बच्चे की जो जन्म तारीख को जन्म तारीख यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है और उसके बाद में सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हर बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ने के बाद में ये डिटेल आप लोगों को करनी है और सेव कर देनी है। उससे क्या होगा, जो ऑनलाइन अभी तक आप लोगों ने जो सर्वे किया है ऑनलाइन सर्वे, वो आगे सर्वे आगे आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर राज्य स्तर पर चला जाएगा। अब इसके अलावा जो कि 18 वर्ष से ऊपर बालक बालिकाएं थे जिन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12 नहीं पढ़ी थी, उनका क्या करना है, उनका आप लोगों को जाकर उनको समझाना कि आप लोगों को स्टेट ओपन से जो एग्जाम है वो एग्जाम देने हैं, उनका आपको फॉर्म भरवाना है और ताकि जो इनकी जो शिक्षा है कक्षा 12 और कक्षा 10 की जो वो पूरा कर सके। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर अस्थायी प्रवेश प्रमाण पत्र भी दिया गया है। यदि किसी विद्यार्थी का अस्थायी प्रवेश आप लोगों को देना है तो ये फॉर्मेट आप लोगों को प्रिंट आउट निकलकर आप लोगों को भरना। अब भरेगा कौन, सर्वेकर्ता भरेगा, सर्वेकर्ता शिक्षक भरेगा, उसी के यहाँ पर सिग्नेचर और साइन होंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को हाउस होल्ड सर्वे की पूरी डिटेल बता दी है, किस प्रकार से आप लोगों को ऑनलाइन करना है। 3 से 18 वर्ष तक का भी बता दिया, 18 वर्ष से अधिक बालक बालिकाओं का भी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। यदि इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।